देखो प्यारे बच्चों, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर क्या है? एक से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या नंबर हैं? नेचुरल नंबर। 2 4 6 8 10 ये क्या है? इवन नंबर। 1 3 5 7 9 ये क्या है? ओड नंबर। ठीक है ना? अगर इनमें जीरो भी हम शामिल कर दे तो ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर। ठीक है ना? तो इसने कहा 1 2 3 1 से लेकर 30 तक के नेचुरल नंबर का जोड़ क्या है। अगर हम इसको वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसका एक सीधा सा फार्मूला क्या है? 1 से लेकर 30 तक पूछा है ना इसने, तो आप क्या करो, कितनी संख्याएं हो गई हैं? 30। तो ये आप क्या करो, 30 और इस 30 में 1 जोड़ दो। 30 और 1 कितना हो गया? 31। कितना हो गया? 31। और उसके बाद फिर क्या, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया? 15। इस दोनों में से ना एक डिवाइड हो जाएगा। अगर ओड आया तो अगला क्या हो जाएगा? इवन होगा। इवन है तो अगला क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों में से एक डिवाइड हो, तो इसका क्या हो गया? 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, 465। इसका क्या हो गया? 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का जोड़ होगा। वेरी सिंपल। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? मान लिया उसने ये कहा, कई बार वो ऐसे पूछ रहा था, 1 से लेकर x तक की नेचुरल संख्याओं का जोड़ बताओ। तो ये सूत्र बन गया x गुणा में x प्लस में 1 और बटे 2। कई बार वो इस तरह से बच्चे पजल हो जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो इस तरह से पूछ सकता है या इस तरह से पूछ सकता है। क्लियर हो गया? अब वो कहेगा दूसरा तरीका कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का जो नेचुरल उनका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होता है? टोटल संख्याओं का जोड़ बटे जितना टोटल संख्या है। जोड़ कितना है इनका? 30 गुणा में 31। ये क्या आ गया? इनका जोड़। जोड़ आ गया ना? और बटे क्या कर दे? टोटल संख्या कितनी है? 30। तो 30 से 30 कट गया, ये आ जाएगा 15 पॉइंट में 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? 15 पॉइंट में 5। लेकिन इसका आप और सिंपल तरीका, कितनी संख्याएं हैं? 30। कितनी संख्याएं हैं? 30। 30 को 2 से डिवाइड मार दो, कितना हो गया? 15। और उसमें आधा जोड़ दो, क्योंकि दो नेचुरल नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? एवरेज कितने का है? 1 का। 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल जो भी नेचुरल नंबर है, जितनी भी नेचुरल नंबर है, मान लीजिए x नेचुरल नंबर है, उसको किससे डिवाइड मार दो? 2 से, और उसमें 1/2 जोड़ दो, यानी कि आधा जोड़ दो, एवरेज आ जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 75 तक की, देखो 75 तक की जो नेचुरल नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा, तो आप घबराओ मत। 75 नंबर हैं, 2 कर दो, कितना होगा? 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10, और इसमें आधा जोड़ दो 0.5, तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। आ गया समझ में? सीधा तरीके से आ गया समझ में? बस बता रहा था मैं, सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है ना? अगर उसने कहा कि 110 तक की जो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100, उनका एवरेज क्या होगा? 2 5 10, 2 5 10 0.5, 55.5 हो गया। आ गया समझ में? आ गया क्या समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है क्या? तो ये आपका सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा। अब 1 से 30 तक की नेचुरल जो नंबर्स हैं उसमें ओड नंबर कितने हो गए भाई? 30 तक है तो 15 ओड हो गए, और 15 ही क्या हो गए? इवन हो गए। क्लियर हो गया ना? 30 एंड 50। अगर 31 होता तो 16 ओड हो जाते और 15, क्योंकि ओड नंबर पहले आता है। तो ये हो गया ओड नंबर, 15 संख्याएं ओड होगी, और इवन नंबर कितने हो गए? 15। क्लियर हो गया? वो कहेगा कि 1 से 30 तक की जो ओड संख्याएं हैं उनका जोड़ बताओ। तो 15 है ना, इसको 15 से ही गुणा कर दो, या 15 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 225। ठीक है क्या? 225। और इवन क्या है? 2 1 के बाद आता है, 1 ज्यादा, तो 1 बढ़ा दो, गुणा में 16 कर दो, 16 पंजे 90, 16 पंजे 80, 16 8 कितना हो गया? 240। इसका हो गया। आगे जितनी संख्याएं हैं ओड हैं, मान लीजिए उसने कहा कि x ओड संख्याओं का योग क्या होगा? x गुणा में x। x इवन संख्याओं का लगा जोड़ क्या होगा? x गुणा में x प्लस में 1। ऐसे भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया क्या? अब अगर आपसे ये पूछा कि
15 लगातार पहली 15 विषम 1 से लेकर 30 तक की 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आप इसको 15 से डिवाइड कर तो 15 ही तो आ गया। तो जितनी संख्याएं हैं उतना ही उनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर यहां से पूछ लिया जाए इसको 15 से करोगे तो 1 बढ़ा दो आप, ये 16 ही आएगा। आगे समझ में आया नहीं? समझ में आया नहीं? समझ में। तो 15 इवन नंबर्स का लगातार 15 इवन नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, 16। और 15 ओड नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, 15 ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था, नेचुरल नंबर का जोड़, नेचुरल नंबर का औसत, ओड नंबर का जोड़, ओड नंबर का औसत, इवन नंबर का जोड़, इवन नंबर का औसत। कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब मैंने क्या कहा था आपको, इसको ऐसे पूछ सकता कि किसी महफिल में अगर 30 आदमी हैं, 30 आदमी है, कितने आदमी हैं, 30। भाई 30 आदमियों को बुलाया गया पार्टी में और सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो 30 हमने वहां पे क्या किया था, 31 किया था। यहाँ पे 1 घटा दो, कितना हो गया, 29 और बटे क्या कर दो, 2। क्लियर हो गया। आया नहीं समझ में। तो ये 2 15 हो गया, 15 नीमा 135 और 15 दूनी 30 और 13 43, 435 बार हाथ मिलाए जाएंगे। आ गया समझ में। अगर किसी पार्टी में 30 आदमी है सर, और 30 आदमी आपस में एक दूसरे से हैंड शेक करे तो टोटल हैंड शेक हो जाएंगे। अब सूत्र बना दो, कितने आदमी हैं, x गुणा x माइनस का 1 और बटे 2। अब इन दोनों को इंटरलिंक कर दो, 30 तक की संख्याओं का जोड़, और महफिल में 30 आदमी है तो कितने बार हाथ में। जब हाथ मिलाए जाते हैं तो 1 घटा के बटे 2 करते हैं, और 30 तक की संख्याओं का जोड़ पूछे तो 1 जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। आगे समझ में। क्लियर हो गया। 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन करो। 8वां क्वेश्चन ये है कि 30 तक की संख्याओं, 30 जो संख्या 30 है उसके कितने गुणनफल हो सकते हैं। तो मैंने क्या बता रखा है आपको, यहाँ पे 3 गुणा में 10 हो गया ना, और 10 के फैक्टर क्या बनते हैं, 5 और 2। आगे क्या समझ में। और 3 का तो 3 है। आगे क्या समझ में। तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1। पावर क्या है, 1 क्या है, इन पावर को 1 बढ़ा दो, 2 और गुणा में 2 और गुणा में 2, 8 फैक्टर इसके बन जाएंगे। आगे समझ में। आगे समझ में। ठीक है ना। अगर हम इसको वैसे करें, 8 फैक्टर, एक तो सबका फैक्टर होगा, ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से तो नहीं है, नहीं है, 5 से है, 6 से है, 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से है, 11 12 13 14 15 से है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 से 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रूव हो गया। ये क्लियर हो गया। अब आप 300 के गुणनफल बता दो मेरे को। 300, अगर जो 300 संख्या है उसका गुणनफल गुणनखंड कितने होंगे, फैक्टर्स 300। अब 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में 100। ठीक है क्या। और 100 क्या होगा, 25 गुणा में 4, यानी कि 5 का 2। जब भी 2 जीरो आ जाए, 2 जीरो, तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 10 क्या है, 5 गुणा में 2। 100 क्या होगा, 5 का स्क्वायर गुणा में 2 का, और ये कितना होगा, 3 का 1। आगे समझ में। पावर को 1 बढ़ा दो, कितना होगा, 1 2 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 फैक्टर्स हो जाएंगे। आगे समझ में। ठीक है ना। अगर वो कहता आपको ना भाई ऐसे नहीं, बोला कैसे, बोला यूं नहीं, तुम बताओ 3300 के बताओ कितने हो गए। तो 100 के तो हो गए आपके, पता है, 5 का 2 गुणा में 2 की 2, 25 चौक 100। आई क्या समझ में। अगर 1000 होता तो क्या बन जाता, 5 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। अब 33 के टुकड़े कितने हो गए, 11 और 3, इनके तो और बढ़ेंगे नहीं। तो 11 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो पावर को 1 बढ़ा दो, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 3। 1 का 2 हो गया, 1 का 2 हो गया, और ये 2 की 3, और ये भी क्या हो जाएगा 3। जो पावर 7 को 1 बढ़ा दो, कितना हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। आ गया समझ में। क्लियर, पूछना कुछ, क्लियर हो गया। आया नहीं समझ में।